अनुराधा प्रकाशन परिवार में डॉक्टर राम यतन ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत है। और आज डॉक्टर राम यतन ठाकुर जी ने मन इसका रहस्य एवं नियंत्रण पुस्तक को लिखा है, इसको अनुवादित किया है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इनके विषय में, इनकी पुस्तक के विषय में, और इतना जो गूढ़ रहस्य, जो गूढ़ विषय इन्होंने चुना है, मन उसका रहस्य, मन इसका रहस्य एवं सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसका नियंत्रण, इसके विषय में डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका अनुराधा प्रकाशन परिवार में और ऑनलाइन साक्षात्कार में, ऑनलाइन वार्ता में आपका स्वागत है। नमस्कार, हरिओम तत्सत। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि लेखन और आध्यात्मिक साहित्य की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? जी, सबसे पहले हम बताएं कि जब हम तो RDN DJ कॉलेज मुंगेर में बहुत दिनों तक रहे, और हम लंगट सिंह कॉलेज से पास किए थे, जो बिहार का सबसे बहुत पुराना कॉलेज था जी। और 1966 में हमारी हम वहाँ BSc ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स से पास किए थे, बेस्ट ग्रेजुएट हुए थे, और हमको गोल्ड मेडल मिला था, और हमको साइंस सब्जेक्ट में भी दोनों मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में हमको डिस्टिंक्शन मिला था। क्या उसके बाद बहुत बढ़िया। और 1968 से हम फिर उसी कॉलेज से, बिहार यूनिवर्सिटी जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, दूसरे नंबर पर थी वो पटना के बाद, उस यूनिवर्सिटी से हमने फिर MSc की डिग्री ली, गोल्ड मेडल सहित। और उसके बाद हम 1979 में PhD की डिग्री लिए, उससे IIT दिल्ली से। उससे पहले हम RDN DJ कॉलेज मुंगेर में व्याख्याता बन गए थे 1969 में जी। और हम PhD करने के बाद हमने 3 विद्यार्थियों का शोध प्रबंध निर्देशित किया। क्या बात। तो हमको भागलपुर विश्वविद्यालय, जिसके अंदर हम RDN DJ कॉलेज में व्याख्याता थे, उसने हमको प्रोफेसर नियुक्त किया, और 3 विद्यार्थियों का शोध प्रबंध हमने डायरेक्ट किया था, इसीलिए। उसके बाद 1995 में अदिस अबाबा यूनिवर्सिटी जो इथियोपिया में है, उसने हमको प्रोफेसर नियुक्त किया। तब हम जाकर वहाँ 4 साल तक वहाँ स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डायरेक्ट किए, उनको उनके थीसिस को डायरेक्ट किए। तो उसके बाद 2009 में हम रिटायर किए। रिटायरमेंट के से पहले हम जब पढ़ाने लगे विद्यार्थी सबको, तो हमारे जमाने में ABCD हम 8वां क्लास में सीखे थे, तो विद्यार्थियों को बहुत कम आती थी, इसलिए हमने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कि उनको अंग्रेजी में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने हिंदी में इंटर भौतिक एक पूरी किताब लिखी, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई रांची के सुबोध ग्रंथमाला से। और उस किताब की को लड़कों ने बहुत सराहा। उसके बाद हमने जो BSc पास एंड ऑनर्स की बहुत सारी इंग्लिश और हिंदी में 1.5 दर्जन से अधिक पुस्तक पटना के साइंटिफिक बुक कंपनी से प्रकाशित करवाई। और उसके बाद जब हम रिटायर किए, तब हमारी प्रवृत्ति अध्यात्म की हुई, और तब हमने कबीर दास जी का जो बीजक है, उस ग्रंथ का अध्ययन तो किया ही, उसके साथ साथ 3 उनकी कहा गया है प्रस्थान त्रयी के नाम से है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों पुस्तकों का हमने गहन अध्ययन किया। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, ये जो पुस्तक आपकी है, मन इसका रहस्य और नियंत्रण जी, आपके अनुसार आज के समय में इसका विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पर इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने स्वामी शिवानंद जी की इस पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए क्योंकि हम मुंगेर में एक संस्था है जिसका नाम है बिहार योग विद्यालय। इसकी स्थापना ऋषिकेश के स्वामी
जो शिवानंद जी के शिष्य, प्रधान शिष्य हैं, थे स्वामी सत्यानंद जी, उन्होंने स्थापना की थी उसकी। और उनके प्रधान शिष्य अभी हैं निरंजन, वही अध्यक्ष हैं अभी उनके। तो उनकी एक सभा हो रही थी, उस सभा में हम गए थे। उस सभा में उन्होंने कहा कि स्वामी शिवानंद जी ने 300 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें माइंड एंड मिस्ट्री एंड कंट्रोल सबसे प्रमुख है। इसमें बताए गए विधियों का अगर कोई अनुसरण करे तो उसको मोक्ष मिल सकता है, और संसार से आना जाना खत्म हो जा सकता है, और एकाग्रता से वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तब हमको इस पुस्तक में अभिरुचि हुई, हमने इसको ऋषिकेश से मंगवाया, और हम जब पढ़े तो हमको लगा कि इसका लाभ हिंदी पाठकों को भी मिलना चाहिए, इसीलिए हमने इसका अनुवाद किया। जी, बहुत बढ़िया। अनुवाद करते समय आपको क्या लगता है कि चुनौतियां क्या रही होंगी आपके लिए? सबसे गंभीर समस्या ये थी कि जो अनुवाद है उसका मूल से सामंजस्य बना रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी को हम फेस किए। ये तो वैसे भी जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो ये अनुवाद करते हैं, अनुवादक, उनके सामने ये रहता ही है, क्योंकि सबसे प्रमुख चुनौती यही होती है कि उसकी जो मूल है, जो उसकी आत्मा है, वो सेम रहनी चाहिए, यथारूप रहनी चाहिए। आत्मा को बरकरार रखते हुए ही हमने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। जी, बहुत बढ़िया सर। आपसे हम निवेदन करेंगे कि पुस्तक की जो विषय वस्तु है, जैसे आपके अनुसार मन क्या है, सामान्य व्यक्ति इसे कैसे समझ सकता है? जी, मन जो है वो सूक्ष्म पदार्थ है, इसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तब मन को आप ऐसे समझिए कि आपके अंदर में विचार उठते रहते हैं, आपका आवेश आता है, आवेग आता है, और आपके बहुत सारे संस्कार हैं, उस सब का गठरी समझिए मन वैसा ही है। और मन जो है ना, उसका पूरा प्रभाव आपके चेहरे और प्रकट होता है। आदमी, आपका जो स्थूल शरीर है वस्तुतः मन की अभिव्यक्ति ही है। जब आप ऋणात्मक विचार आपके अंदर होगा, जैसे विश्वासघात, धूर्तता, छल, उदासी, तो आपके चेहरे पर अलग ढंग के भाव आएंगे। और जब आप सकारात्मक विषय के बारे में सोचेंगे, उस तरह का मन रखेंगे, तब जैसे कि शांति, समता, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा, भक्ति, तब दूसरे तरह का छाप आपके चेहरे पर लक्षित होगा, आपके आंख से प्रकट होगा। तो आप छिपा नहीं सकते उसको। मन का जो है ना, मन में 3 तरह का गुण होता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण जो है वो एकत्व लाता है, चाहता है कि एक एकता आवे, और ये ज्ञान है, ये स्थिरता लाता है। लेकिन रजोगुण जो है ना, चंचलता है, वो विभक्त करता है। सत्वगुण के अपोजिट है, वो विभक्त करता है। ये आदमी की, हर आदमी में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण है, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ कम है, यही अंतर है। और तमोगुण जो है तो वो जो आपको अंधकार है, उसमें आलस्य आता है, निंद्रा आती है, और प्रमाद है, असावधानी है, तमोगुण है। रजोगुण वाला आदमी जो होगा ना, वो दूसरे की शिकायत करता है, लेकिन तमोगुण वाला, सतोगुण वाला आदमी जो होगा, दूसरी शिकायत नहीं करता है। तो सतोगुण वाले आदमी को बहुत लोग चाहते हैं, और रजोगुण वाला जो है ना, वो देखता है कि दूसरे में क्या, दूसरा ने क्या उसका उपकार किया उसको भूल जाता है, और जो अपकार किया उसको बहुत दिनों तक याद रहता है। यही मन के मुख्य प्रमुख 3 गुण हैं। फिर मन में 3 तरह की शक्ति है, जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। मन में ही कोई इच्छा उत्पन्न होती है, ये उसकी इच्छा शक्ति है, और मन इसके लिए इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करता है, उसको क्रिया शक्ति कहते हैं। और मन उसको कैसे पूरा होगा, इसके लिए तरह तरह उपाय करता है, विचार योजना बनाता है, वो कैसे विधि खोजता है,
वो उसकी ज्ञान शक्ति है। तो जी। मन में ये 3 प्रकार की शक्ति होती है। इसके बाद देखिए कि मन में 3 तरह का मल है, दोष है, जी। मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष है मन का। मल कहते हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 6 जो है ना, ये मुख्य मल हैं जो मन के अंदर हर मनुष्य में थोड़ा बहुत रहता ही है। इसको हटाया जा सकता है सत्संगत से, और सत्संगत का एक बहुत प्रभाव पड़ता है, और निष्काम कर्म करने से और सेवा से इसका मल धुलता है। मल के कारण ही आदमी अपने अंदर स्थित ईश्वर को नहीं देख पाता है। और जी। विक्षेप जो है चंचलता है, मन हमेशा एक विचार से दूसरी विचार पर भागते रहता है। ये विक्षेप जो है, चंचलता दूर होती है जब आप प्राणायाम करते हैं या जब आप ध्यान करते हैं, उससे विक्षेप दूर होता है। और इसके बाद तीसरा जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण, वो है आवरण। आवरण कहते हैं जी। अज्ञान को। जैसे आदमी हम तो आत्मा है, लेकिन हम अपने स्थूल शरीर को ही अपनी आत्मा समझते हैं। इसको देहाध्यास कहते हैं। इसी के कारण देहाध्यास के कारण हम अपने को और अपने परिवार वालों को संसार से अलग समझते हैं, जबकि आत्मा सब में एक है। ये भाव हमको नहीं हो पाता है कि सब में आत्मा एक ही है। ये इसी को कहते हैं आवरण। आवरण जो है तब भंग होगा जबकि आदमी, आप सत्संग कीजिएगा, साहित्य पढ़िएगा, आध्यात्मिक साहित्य, उससे दूर होता है। ये तो इसकी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग भूत, भविष्य और वर्तमान में भेद करते हैं। ये हमारा मन भेद करता है। वस्तुतः आत्मा में न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। सिर्फ मन के कारण ही आप देखते हैं। आत्मा जो है सर्वकालिक है, सब काल में एक ही आत्मा है। उसी तरह से हम इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड के बारे में अलग अलग देश समझते हैं। आत्मा जो है ये सर्वदेशी है। आत्मा के लिए किसी देश में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसको नहीं समझता आदमी। और एक सबसे प्रमुख बात यह है कि आप यहाँ पर जो पढ़ाई होती है या जो हम लोग अध्ययन करते हैं, वो मन के ही कारण करते हैं, मन से ही करते हैं। तो मन में हम लोग कॉजलिटी ढूंढते हैं। कोई घटना घटती है तो उसका हम कॉज ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं। मन के कारण ही कॉजलिटी है। तो स्पेस, टाइम, स्पेस एंड कॉजलिटी, आत्मा का कोई कॉज नहीं है। इसलिए आत्मा में कॉजलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है। ये अधिक उसको डिस्टिंक्ट करता है उससे। इसके बाद मन में बहुत बुरी वृत्तियां भी रहती है, जैसे कि कामुकता। कामुकता तो अनेक जन्मों से, हमारा एक ही जन्म नहीं है, हम कई जन्मों से आ रहे हैं इस पृथ्वी पर। तो कामुकता हर जन्म में रही है। तो कामुकता जो है दूर होता है, जैसे सात्विक आहार से, उपवास से, जप से और प्रार्थना से और सत्संग से, ये कामुकता दूर होती है। इसके बाद जो क्रोध है, क्रोध बहुत बड़ा अभिशाप है। इससे क्या होता है कि अगर आदमी का रक्त दूषित हो जाता है। एक आया है वर्णन, एक क्रुद्ध माँ बहुत क्रुद्ध अवस्था में अपने रोते हुए बेटे को जब दूध पिलाई तो बेटा तुरंत मर गया। यह रिकॉर्डेड फैक्ट है। इसीलिए मरा क्योंकि उसके दूध विषाक्त हो गया था। उसके रक्त के विषाक्त होने के कारण दूध विषाक्त हुआ, बच्चा दूध पिया, मर गया। कैसे इस क्रोध को हम, क्रोध आजकल की समस्या है, बहुत लोग क्रोध हो जाते हैं। कैसे क्रोध दूर हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है, इसके लिए भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, ध्यायतः विषयान् पुरुष संगत्य सुजायते संगात संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते। पहले उन्होंने कहा कि आप गीता को ध्यान कीजिएगा, ध्यायतः विषयान् पुरुष, तो संगता उत्पन्न होगी। संगता करते हैं आसक्ति को, कोई आपको अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। तो ये ध्यान करने से ही होगा ना। जब विषय को ध्यान कीजिएगा तब संग उत्पन्न होगा, और संग से इच्छा होगी। जो जिस विषय को आप ध्यान कर रहे हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, और इच्छा अगर पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा। तो क्रोध का मूल जो है वो संगता है। भगवान ने असंग होने के लिए कहा, शिक्षा दी है अर्जुन को सब जगह कि आदमी को असंग होकर के निष्काम कर्म
अहंकार रहित भाव से करना चाहिए। यही जी। भगवान ने उसकी शिक्षा दी है। तो क्रोध तो बहुत बड़ा अभिशाप है जिसको असंगता से आदमी दूर कर सकता है। इसके बाद तीसरा है जैसे जैसे मत्सर और घृणा, ये बहुत बड़ा जो है ना दुष्प्रवृत्ति मन में रहती है। घृणा आप उसे कहते हैं जिसको आप हीन समझते हैं, उसको आप देखना नहीं चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। और मत्सर में थोड़ा सा अंतर है। मत्सर आपसे जो आगे बढ़ रहा है किसी क्षेत्र में, आपका भाई हो या आपका पड़ोसी हो, तो उससे आप जलते हैं, उसको मत्सर एक कहते तरह हैं। से ईर्ष्या ये हाँ, ईर्ष्या जलन जिसको कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए ईशोपनिषद का एक बहुत छठा मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मनं ततः न विजुगुप्सते। यह तु सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत हैं उसको अपनी आत्मा समझे, अपनी आत्मा समझे। और अपनी आत्मा को सर्वभूतों में, दोनों तरफ है, सभी भूतों में आपकी आत्मा है और सभी भूतों की आत्मा अपने आप में है। जब आप सभी भूतों को अपनी आत्मा समझेंगे तो आपका घृणा गायब हो जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, नहीं रहेगा क्रोध। तो ये और दूसरी तीसरी बात, और बहुत सारी वृत्तियां हैं, हम कुछ बोल रहे हैं। एक है भय। मृत्यु का भय आदमी को बहुत अधिक होता है। जब आपको विश्वास हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। और भी भय होता है आदमी को, जैसे धन खोने का भय, अपमान खोने का भय, सम्मान खोने का भय, ये सब होते रहता है। और ये भी होता है कि कुछ लोगों को होता है, संदेह होता है, अमुक आदमी हमारा दुश्मन है। जब आप सबको अपना आत्मा ही समझेंगे तो आपको वो आपका दुश्मन कैसे होगा, नहीं होगा। ये सब अधिक है। इसके बाद मन की 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में आप पदार्थों को देखते हैं, संसार से प्रभावित होते हैं और स्थूल शरीर को ही अपना आत्मा समझते हैं, उसी को सब कुछ सर्वेश्वर समझते हैं, उसका जो संबंधी है उसको अपना समझते हैं। जबकि सारा संसार आपका अपना है, उसको समझते नहीं। जागृत अवस्था में कोई आपकी निंदा कर देता है तो आप दुखी हो जाते हैं, प्रशंसा कर देता है तो सुखी हो जाते हैं। तो जागृत अवस्था में आपको चीजों को देखने के लिए लाइट चाहिए, लेकिन स्वप्नावस्था में चीजों को देखने के लिए लाइट नहीं चाहिए। मन स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश में ही मन, जो आप स्वप्न में देखते हैं तो मन ही गढ़ता है सब वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, मन गढ़ता है उसको और उसमें आनंद लेता है। और मन को घटनाओं को देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती। मन जो है स्वयं ऐसा करता है, इंद्रियों को के ज्ञान को छीन लेता है। वो जब सोते हैं आप, इंद्रियों के ज्ञान को, मन तो राजा है सब इंद्रियों का, तो इंद्रियों के ज्ञान को छीन लेता है, इसलिए इंद्रियां शांत हो जाती है। और सुषुप्तावस्था में मन अपने कारण में लीन हो जाता है, उसमें द्वैत का भाव नहीं रहता है। द्वैत का भाव है तो जागृत में और स्वप्न में है, और सुषुप्ति अवस्था में द्वैत का भाव नहीं है। एक बात और जान लीजिए कि मन, आपका जो शरीर है, आपका 3 शरीर है आपके पास, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। कारण शरीर संसार में जो अव्यक्त प्रकृति है, जो सूक्ष्म है, वो आपके शरीर में विद्यमान है, सभी प्राणी के शरीर में विद्यमान है, वो उसी को कहते हैं कारण शरीर। और आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, 15, और मन और बुद्धि, ये 17 मिल करके आपका सूक्ष्म शरीर है। जब हम मरते हैं तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इससे निकल जाता है। स्थूल शरीर जो है, जो 5 भूतों से बना हुआ है, आकाश, वायु, तेज और जल और पृथ्वी, यही रह जाता है, ये नहीं जाता है। तो जब आप सोते हैं तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है ना, उसका संपर्क स्थूल शरीर से टूट जाता है, इसलिए स्थूल शरीर को आराम मिलता है। और जब आप सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं तो कारण शरीर का संपर्क स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर से भी छूट जाता है, और सूक्ष्म शरीर में मन है, इसलिए मन को भी आनंद मिलता है। ये 3 अवस्थाएं हैं। और बताएं तो कुछ और कहें? बिल्कुल नहीं, आपने बहुत, जिस तरह से आपने विस्तार से चर्चा की है और हमें और हमारे सभी दर्शकों को ये बताया है
उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि आपने केवल उसका अनुवाद नहीं किया, उसको आत्मसात भी किया है, और आपके जी पास स्वयं भी आध्यात्मिक बहुत ज्ञान अर्जन आपने किया है। उसके धन्यवाद। लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि जिस तरह के मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं थी, पर मैं आपसे पूछता, पर आपने विस्तार से उन सबको पहले ही कवर कर दिया। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जैसे मैं आपसे कहना चाहता था, क्या मन और मस्तिष्क एक ही है या दोनों में कोई अंतर है? और मन पुस्तक में आपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की चर्चा की, इन चारों को जी सरल भाषा में समझाएं। पर आपने अभी इस तरह विस्तार से जो बताया, वो उसमें सब स्पष्ट हो गया। और जी आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन में मन को नियंत्रित करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं? क्योंकि जी असली तो ये जन सेवा का काम होगा आपकी तरफ जी से। जी देखिए, मन और मस्तिष्क में अंतर है। मस्तिष्क जो है शरीर का अंग है, और मन जो है आपके अंदर उठता हुआ विचारों का प्रवाह है। ऐसा समझिए कि मन जो है ना सॉफ्टवेयर है, और मस्तिष्क जो है हार्डवेयर है। संक्षेप में क्या इतना ही बात है, समझिए। बहुत बढ़िया। और इसके बाद देखिए कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जी जो है सो संकल्प विकल्प करता है। कोई विचार आप करें या नहीं करें, उसके तर्क प्रस्तुत करता है। और बुद्धि उसमें निर्णय लेती है कि हमको ये करना है। जैसे आपको शर्ट खरीदने की इच्छा हुई, तो ये मन में उठता है, और तब वो बाजार जाते हैं, उसमें तरह तरह का शर्ट दिखता है, उसमें आप चुनते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है। और चित्त जो है जितना भी स्मृति है भूतकाल में, जितना इस जन्म में नहीं, पुराने जन्म में भी जो जो आप करते आए हैं, जो अच्छा है बुरा भोगे हैं, सब वहाँ हार्ड डिस्क में कवर्ड रहता है, जी संचित रहता है। तो चित्त है ये। अहंकार से मैपन का बोध होता है, मैपन, मैं हूँ, ये बोध अहंकार की होता है। जी। और मन को बस में करने के लिए 3 उपाय जो आपने पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आहार की शुद्धता, सात्विक आहार लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है विचारों की सजगता। जो विचार उठ पहला रहे क्या हैं बताया आपके, सर? एक बार पहला दोबारा बताइए। जी पहला आपने पहला क्या जो, बताया उपाय? जी बोलिए। पहला उपाय क्या बताया? पहला उपाय सात्विक आहार लीजिए। सात्विक जैसे आहार, बहुत मदिरा अच्छा। मांस लीजिएगा तो मन नियंत्रण में नहीं आएगा, आपको हाँ, कहते भगाएगा। हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा जी मन। वैसा ही अन्न होगा। हाँ, तो सात्विक आहार सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। जी अगर आप मन के प्रति वास्तव में एकाग्रता जानना करना प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सात्विक आहार लेना पड़ेगा। और इसके बाद दूसरा उपाय है वैचारिक जागरूकता। आपके मन में कौन सा विचार उठ रहा है, उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। अरे ये विचार आया, नहीं सोचते हुए भी आ जाएगा। कर रहे हैं कुछ और कुछ आ जाता है कुछ और। तो वैचारिक जागरूकता। और तीसरा उपाय है ध्यान। ध्यान हाँ। करिएगा तो मन नियंत्रित होगा। ये तो आपने कही। और इसके बाद आपका एक और प्रश्न था कि इस युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता है इस युग में, आधुनिक में देखिए कि बहुत जो सुख के साधन जो है सो बहुत बढ़ा है। शारीरिक सुख और मानसिक सुख की जो क्षमता है बहुत बेहतर बढ़ी है। ऐसे अवस्था में मन तो वैसे ही चंचल है, और ऐसा प्रवाह हो रहा है तरह तरह के आविष्कार के द्वारा कि उसमें आदमी बहुत चंचल हो उठा है आज, युवा पीढ़ी आज का। तो जब तक इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए इस पुस्तक को नहीं पढ़िएगा, तब तक कैसे आप समझिएगा उसको कि कैसे कंट्रोल सही करें। बात है। इसलिए इस पुस्तक की उपयोगिता आजकल के युग में बहुत बढ़ गई है। अभी जब ये हम YouTube चैनल पर इसको लगाएंगे ना, तो इस पुस्तक के लिए लिंक भी दे देंगे साथ में, ताकि उस जी लिंक के माध्यम से उसको खरीदा जा सकता है, लिया जी जा हाँ, जी सकता हाँ, है। जी हाँ, बहुत बड़ा उपकार होगा सबका। जी जी। सर, आपसे एक निवेदन ये था कि जैसे आज के परिवेश में हम समझते हैं कि मोबाइल, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मन सबसे अधिक किस प्रकार विचलित हो रहा है, एक तो ये बताएं। और युवा पीढ़ी के लिए आप इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश क्या मानते हैं? जी हाँ, देखिए आजकल के हमारा जो अपना पर्सनल विचार है, पर्सनल व्यू है, लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं। हमारा सोचना ये है
कि हालांकि प्रवृत्ति हुई है सब कुछ, लेकिन मन पर इसका मोबाइल, सोशल मीडिया और कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, इसका थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। इसीलिए क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसमें काम आपका ध्यान टूटेगा। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं परफेक्ट जिंदगी कैसा होना चाहिए, उसको दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन की जिंदगी कैसी है, इसको देख करके हमारे युवा पीढ़ी में बहुत हीन भावना आती है। इसलिए देखिएगा कि युवा पीढ़ी में आत्महत्या का दर बढ़ा है। इसलिए मेरा मन है, मेरा अपना मत है कि बहुत प्रोग्रेस के साथ साथ इसका निगेटिव एस्पेक्ट तो ये है। और दूसरी बात जो आपने पूछी है, युवा पीढ़ी के लिए ये पुस्तक चीख कर करती है कि मुझको तुम समझ करके, मुझको पढ़ करके समझो, अपनी एकाग्रता को प्राप्त करो, क्योंकि एकाग्रता प्राप्त करके ही तुम विश्व को दिशा दे सकते हो। इस पुस्तक के द्वारा, इसके अनुपालन करके, एकाग्रता प्राप्त करके आदमी, हमारा युवा पीढ़ी विश्व को दिशा दे सकती है। जैसे कि आइंस्टीन हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, या आइजैक न्यूटन हुए, या गौतम बुद्ध हुए, या कहाँ तक नाम गिनावे, या महात्मा गांधी हुए, या नेल्सन मंडेला हुए। सारे क्षेत्र जितने हैं ना, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, या सामाजिक हो, या राजनीतिक हो, या सांस्कृतिक हो, या कोई, या तकनीकी क्षेत्र हो, क्षेत्रों की सीमा तो है नहीं। सभी क्षेत्रों में एकाग्रता तो परिहार्य है। इसीलिए ये पुस्तक मनीष का रहस्य नियंत्रण, ये आप युवा पीढ़ी के लिए अपरिहार्य है। और युवा पीढ़ी ही विश्व को दिशा देती है। जो हम लोग जैसे ओल्ड पीढ़ी गए, वो लोग नया दिशा नहीं दे सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी दे सकती है। इसलिए युवा पीढ़ी को चाहिए कि इस पुस्तक से पढ़ करके और मन को नियंत्रित करके और एकाग्रता बढ़ावे और विश्व का कल्याण करें। जी, ये पुस्तक में आपका सबसे प्रिय विचार या संदेश कौन सा है, ये यदि आप हमें बता पाएं। जी, हमारा सबसे प्रिय विचार है कि आदमी को हमेशा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जी, हम में क्या दोष है, हम वास्तव में हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। दूसरे के कहने पर नहीं जाइए, आप अपने को देखिए, स्वयं को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर ये कमजोरी है। और जो आपके दुर्गुण हैं उसको दूर कीजिए, और जो सद्गुण हैं उसको बढ़ाइए, और उससे अपने आप को विभूषित कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जी, युवा पाठक और दर्शकों के लिए यदि कोई आप संदेश देना चाहें पुस्तक के माध्यम से। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जैसे आजकल आदमी कोई पुस्तक लिया, उपन्यास पढ़ करके फेंक देते हैं। ये पुस्तक उपन्यास नहीं है, ये पुस्तक आपके जीवन की दिशा बदलने वाली पुस्तक है। बिल्कुल। फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, सम ब्यूक्स ऑफ सिटीज नामक एक हम लोग पढ़े थे इंटर में, जब हम थे तब हम पढ़े थे ऑफ सिटीज, एक उनका लेख था फ्रांसिस बेकन का। उसमें उन्होंने कहा था, सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो मन, इसका रहस्य नियंत्रण जो है ना, पाठकों के लिए च्यूड एंड डाइजेस्टेड वाली पुस्तक है। क्या बात है। अंत में हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि डॉक्टर राम यतन ठाकुर जी, आपने अपने बहुमूल्य विचार हमसे साझा किए। मन, इसका रहस्य और नियंत्रण जैसी प्रेरणादायक पुस्तक के माध्यम से आपने पाठकों को आत्मचिंतन और आत्म विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। अनुराधा प्रकाशन की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। और हमें विश्वास है कि यह पुस्तक पाठकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और एक संदेश तो आपके नाम से भी हमें अभी वार्ता करते करते आपसे चर्चा मिल रहा है कि देखिए, आपका नाम है डॉक्टर राम यतन ठाकुर जी। तो मतलब यतन करने से राम भी मिल जाते हैं, तो यतन करने से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सब हम बूढ़े होकर के कर सकते हैं, ऐसा तो क्यों नहीं, नवयुग क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। जी, हम आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपको प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत, और यथा योग्य सेवा से हमें अवगत कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।